अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने अल्लामा इकबाल की नज़म नंबर 2 पैगाम पढ़नी है। इसमें शायर का नाम मैंने लिख दिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल और तारुफ जो है वो नज़म नंबर 1 की तरह आपने खुद ही लिखना है। इसमें शेर नंबर 1 देखें, आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकां ज़रा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। अब इसमें जो है वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को इस कायनात में अपना मुकाम और मर्तबा पहचानने की वो तलकीन करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात इंसान के लिए तख्लीक की, उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया और फिर इस दुनिया में उसे अपना नायब बनाकर भेजा है। उसे जो है वो ऐसी सलाहियतों से नवाजा कि वो ज़मीन और आसमान, चाँद और सितारों तक को तस्ख़ीर कर सकता है। चुनांचे ज़रूरी है कि वो अपनी इन खूबियों और सलाहियतों को पहचाने और अपने हकीकी मकाम व मनसब से बाख़बर हो, ठीक है? कि इस दुनिया में ऐसे कारनामे सरअंजाम दे जो अल्लाह की मखलूक की फ़लाह व बहबूद का ज़रिया बन जाए। अगर वो यहाँ पर ऐसा नहीं करेगा और दुनियावी ख्वाहिशात का शिकार होकर अपने आप को जो है वो दुनिया का ताबे कर देगा, तो ये इस मकसद से उसको दूरी कर देगा जिसके लिए अल्लाह ताला ने उसे पैदा किया है, ठीक है? इस दुनिया में अपना नायब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाकर भेजा है, तो इसी मकसद के लिए भेजा है ताकि एक इंसान जो है वो दूसरे के काम आए, दूसरों के लिए अच्छी खिदमत कर सके, ठीक है? अब जो है इस शेर में शायर जो है वो किसान से मुखातिब है, कहता है कि तू अपनी हैसियत और अपनी अहमियत से वाकिफ़ हो, कि तुझे मालूम होना चाहिए कि तू ही दाना यानी कि बीज है, तू ही खेती है जिसको और जो वो बीज जिसको ज़मीन में बोया जाता है। इस तरह बारिश का पानी जो कि फ़सल को बढ़ाने के लिए उसको मदद देता है, वो भी तू खुद ही है। जब खेत में बोई हुई फ़सल पक कर तैयार हो जाती है और जो अनाज हासिल होता है वो भी तू है। इससे उनका मतलब ये है कि ऐ मुसलमान, इस कायनात में सब चीज़ों की रौनक और अफ़ादियत तेरे ही दम से है। असल हैसियत तेरी अपनी ही है, जबकि मादी असबाब की हैसियत जो है वो सानवी। अगर तू ना हो तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। यानी कि अपनी ही अहमियत से आगाह होने के लिए उन्होंने ये नज़म पैगाम के तौर पर मुसलमानों के लिए लिखी है। इसमें अब देखिए बेटा पहला शेर, मेरे दहकां खेतों में हल चलाते रहें, मेरी मिट्टी को सोना बनाते रहें। दूसरा शेर, तुझे रब ने अता की हैं वो सारी खूबियाँ अतहर, अगर तू चाहे तो फिर दुनिया का नक्शा बदल जाए। ये जो अतहर है ये शायर ने तखल्लुस इस्तेमाल किया अपना, ठीक है? दूसरा शेर देखें, आह, इसके बाद आपने अलामत निदाइया के तौर पे जो अलामत लगानी है, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरू भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। अब इसमें जो है वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दरअसल मिल्लत इस्लामिया के अफराद से वो खिताब करते हुए कहते हैं कि उन्हें देखकर निहायत अफसोस होता है कि माजी में जो थी वो अक़वाम आलम की क़ियादत करने वाली मुसलमान कौम ना सिर्फ अपनी राह गुम कर चुकी है, बल्कि मंजिल भी उसकी निगाहों से ओझल हो चुकी है, ठीक है? ये सदियों की ग़ुलामी और गफलत जो थी वो उसने उस कौम को जो है वो परेशान करके रख दिया। उसने अपने आप पर जो है वो एतमाद बाकी रखा और ना ही अपनी शानदार तालीमात पर उसको यकीन था। ईमान और यकीन की इस कमज़ोरी की वजह से वो गैरों के सहारे तलाश करने पर लग गया और मुसलमान जो है वो कभी कभी जो है वो मगरबी तहज़ीब की चमक-दमक से मुतासिर होकर उसके गुण गाने लगती, कभी जो है वो हिंदवाना कल्चर से मरूब होकर उसकी तरफ लपकते थे, ठीक है? बेयकीनी का जो ये मर्ज़ था इसने मुसलमानों को कहीं का भी ना छोड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी अहमियत गँवा दी थी। उन्होंने अपनी हकीकत को पहचानना छोड़ दिया था, ठीक है? अल्लामा इकबाल के ख़्याल में ये नहायत अफ़सोस और दुःख की बात है कि एक बेहतरीन निज़ाम हयात के होते हुए भी मुसलमान जो है वो मंज़िल की तलाश में इधर-उधर भटक रहे हैं, जबकि उनको एक लाएअमल तैयार करके दे दिया गया था, जो कि उनके बुज़ुर्गों की तरफ से था, उनके आबा व अजदाद की तरफ से था कि मंज़िल की सही निशानदेही मुसलमानों के लिए कर दी गई थी कि उन्होंने किस तरफ जाना है। कौन सी राह जो है वो उनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी, कौन से मुसाफिर उनके साथ चलने वाले हैं। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मुसलमान जो है वो मगरबी तहज़ीब से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने अपनी तहज़ीब को छोड़कर उनकी तहज़ीब की तरफ माइल होना शुरू कर दिया और उसके बदले में क्या हुआ कि वो अपनी मंजिल से भी हट गए, वो अपने रास्ते से भटक गए और ये चीज़ मुसलमानों को तबाही की तरफ लेकर जाना शुरू हो गई। इसमें बेटा अशार देखें, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दूसरा शेर, तेरे दिल में ये वहशत कैसी है अब डाल दी अतहर। दूसरी लाइन, पहाड़ों के मुकाबिल में तू तो डट जाया करता था, कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू।
اب اس میں جو ہے مولانا اقبال کہتے ہیں کہ جب ملت اسلامیہ کے افراد نے اپنی حقیقت کو بھلا دیا اور غفلت شعاری جو ہے وہ اختیار کر لی، تو پھر مسلمان قوم جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ ان کی آزادی ختم ہو گئی، غلامی کی جو سیاہ رات تھی وہ ان کے اوپر چھا گئی تھی، ہر طرف ان کے اوپر تاریکی، مایوسی، خوف اور جو ہے وہ بے عملی کا غلبہ چھاتا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ آج ملت اسلامیہ جو وہ انتہائی بے چارگی اور رسوائی کا شکار ہے۔ مسلمان مشکلات کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں اور نہایت خوف زدہ ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ مسلمانوں نے اس کائنات میں اپنے مقام کو بھلا دیا تھا۔ اسے احساس ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، بہترین پیغام ہدایت سے نوازا ہے، اسے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں اور زندگی کا ایک واضح مقصد دے کر اسے اس دنیا میں مصروف عمل ہونے کے لیے بھیجا تھا۔ ہمارے پاس اس دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ بے شمار ایسے کام تھے جو کہ راہ راست پر جانے کے لیے ہمیں سر انجام دینے ہیں، لیکن ہم نے وہ تمام تر کام بھلا کر صرف اور صرف دنیاوی لذتوں کو اپنانا شروع کر دیا، جس کے بعد کیا ہوا کہ بد نصیبی ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر بن گئی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ طوفان، بلائیں، آزمائشیں جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے اوپر سے ختم نہ ہو سکتی اور وہ ہمارے اوپر غالب ہی آتی چلی گئیں۔ اس میں جو ہے اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے جو افراد ہیں وہ بظاہر کشتی میں سفر کرنے والے ایک مسافر سے مخاطب ہیں کہ سمندر میں آنے والے طوفان کے خوف سے تیرا دل کیوں کانپ رہا ہے؟ جو مسافر کسی ملاح سمندر، کشتی اور ساحل کا محتاج ہو، اس کے اپنے بس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اسے تو بس آنے والے طوفان سے ضرور ڈرنا چاہیے، لیکن جو مسافر اپنی کشتی کا ملاح بھی خود ہو، ٹھیک ہے، کشتی بھی وہ خود ہو، مسافر بھی وہ خود ہو، تو وہ سمندر کی حیثیت سے خود ہی واقف ہوگا، اسے طوفانوں کی موجوں سے کس طریقے سے ٹکرانا ہے، کس طریقے سے اسے مقابلہ کرنا ہے، ان تمام تر خدشات سے خوفزدہ ہونے کے بجائے وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرے گا اور خود کو اس طوفان کی کشتی میں سے اپنی کشتی جو ہے آرام سے وہ نکال کر لے جائے گا، یعنی کہ اس کو پھر ڈرنا نہیں پڑے گا۔ اس میں بیٹا اشعار دیکھیں، تیری ہمت جواں ہے تو تجھے ہے فکر کیسی اطہر، تو ہر مشکل سے ٹکرا جا، تجھے قوت خدا نے دی۔ دوسرا شعر، کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا۔